शिफ्ट का क्या क्या प्री में क्वेश्चन रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। 19 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी आसानी है, जैसे कि आ रहा है क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग कीजिएगा। 22-23 तो जो बंदा नॉर्मली पढ़ रहा है वही 22-23 करेगा, ये फिक्स है। इंग्लिश में भी आसान क्वेश्चन है, जीके में बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कुछ अनसुना क्वेश्चन आ रहा है, और बाकी रीजनिंग भी काफी आसान है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से एग्जाम दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ 437 गुना 437 प्लस, ठीक है, 249 गुना 249 माइनस 437 गुना 249 और डिवाइड में दिया हुआ है अपॉन में 437 का स्क्वायर प्लस 249 का स्क्वायर। तो देखिए इसको कुछ भी नहीं है इसमें आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर पता है आपको तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा ए स्क्वायर हो गया ये प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ऊपर वाला, और ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बचा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, फिर ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला की जगह हम लिख सकते हैं, क्या हो रहा है गलती यहाँ पे, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा, ये क्यूब होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला को दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ऊपर वाले में ये आ जाएगा, ऊपर वाला ये लिखा हुआ है, नीचे वाले में हम ये इंटू ये लिख सकते हैं, तो बचेगा बस ए प्लस बी। तो ये नीचे क्या बचेगा, 1 अपॉन क्या बचेगा 437 प्लस 249, ये कितना हो जाएगा 1/686, ठीक है। कुछ भी नहीं सर, काफी आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ देखिए क्या है, cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x प्लस cos x अपॉन में 1 प्लस साइन x। ये दे रखा है आपका 4, आपको बोल रहा है x का वैल्यू निकालिए, मतलब थीटा कितना है, डिग्री कितना डिग्री है। तो इसमें देखिए, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर साइन जहां दिखा ना आपको, जहां साइन cos दिख रहा है बस, तो वहां पे आप एक तो डायरेक्ट एग्जाम के लिए कर सकते हैं, डायरेक्ट या तो 30 या तो 60 रख दीजिए, या तो 30 डिग्री या तो 60 डिग्री सेटिस्फाई कर जाएगा। ऑप्शन से आप मिला सकते हो, ऑप्शन दिया है 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा ऑप्शन दिया होगा, तो ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो। और नहीं तो सॉल्व कैसे किया था मैं बता देता हूं। एलसीएम लेना है, 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, क्या होगा 1 प्लस sin थीटा, क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर x अपॉन ऊपर, यहाँ पे cos x आएगा कॉमन 1 प्लस sin x, यहाँ पे cos x आएगा कॉमन 1 माइनस sin x, तो क्या बच जाएगा cos x इंटू sin से कट जाएगा बस 2 बचेगा बराबर 4, ये 2 से 2 गया 2 टाइम्स में, ये cos से एक पावर गया, मतलब क्या आ गया cos x बराबर 1/2। cos 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 60 डिग्री पुट करके निकल जाता है आपका आंसर, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 10 दिया रहता 10 वाला होता तो डायरेक्ट आप 45 डिग्री पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए रन ए दौड़ता है 24 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए दौड़ता है 24 किलोमीटर डिस्टेंस, किससे, तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद बोलता है नेक्स्ट डेढ़ घंटा यानी कि 1.5 आवर किससे भागता है 80 किलोमीटर की स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आपको पूछा एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 24
है ना 24, 24 है ना। और दूसरे में हाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो, पहले में 24 किलोमीटर गया, दूसरे में डिस्टेंस नहीं दिया हो, 80 किलोमीटर स्पीड से 1.5 घंटा जाएगा, तो 1 घंटे में जाएगा 80, अगले आधा घंटा में कितना जाएगा 40, 120, मतलब 120 ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम निकालना है, पहले में कितना 24 किलोमीटर जाना है उसको 48 की स्पीड से, तो 48 की स्पीड से 24 जाएगा तो कितना आधा घंटा हुआ 0.5, और अगले में तो टाइम दिखाई हुआ 1.5 घंटा, तो कितना हो गया 144 बटे 2 कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। ये है किसमें किलोमीटर पर आवर। आप एग्जाम में ऑप्शन देखिएगा, अगर ऑप्शन होगा मीटर पर सेकंड में तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 18 को 72 5 20 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में आएगा तो फिर आंसर यही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी प्लस 18 के, ठीक है। बोल रहा है व्हेन ए बराबर 66। ये क्वेश्चन ऐसे से पहले ही पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन आज से 1-2 साल पहले भी, और b बराबर 15, ठीक है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b प्लस 18 के, कब, जबकि a बराबर 66 और b बराबर 15 है। तो बोल रहा है जब b बराबर, ठीक है 68 होगा तो a बराबर क्या होगा, ठीक है। जब b बराबर 68 होगा तो a बराबर क्या होगा, देखिए इसका डायरेक्ट में करता हूं इसको, a बराबर इक्वल टू साइन प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या हो जाएगा, उधर k मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू बी प्लस 18, ठीक है। a कितना दिया होगा 66 दिया होगा, k तो निकालना है हमको, b कितना है 15 है, 18 15 18 33 हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब k बराबर 2 आ गया, k बराबर 2 आ गया आपको। अब इस इक्वेशन में अगले में आपको a निकालना है, तो a रहने देंगे, k बराबर है 2 इसमें पुट कर रहे हैं, और b बराबर 68 और प्लस 18 कितना, 68 प्लस 18 कितना हो गया 18 16 6 86, 2 गुना 86, ए बराबर कितना हो गया 2 गुना 86, 80 दूनी 160 और 7 12 172 हो गया, 172 हो गया ए बराबर, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बेसिक से करके बता दिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपी दिया हुआ, सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी दिया हुआ 9000 और दिया हुआ एमपी मालूम करना है आपको, एमपी नहीं पता है आपको, ठीक है। डिस्काउंट दिया हुआ 10% और प्रॉफिट दिया हुआ आपको 10%। देखो इसका तो आप वैसे बेसिक से भी कर सकते हो, सीपी इतना दिया हुआ, सीपी 100 मान के वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सीपी अपॉन में एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो सीपी कितना है 9000, एमपी कितना आपको एमपी निकालना है बराबर 100 माइनस डी कितना हो गया 100 माइनस 10 90 और 10% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10 है 110 गया 0 से 0, ठीक है। ये 11 90 99 तो 9 से 9 भी गए, यहाँ पे 1000 हुआ तो 11000, एमपी बराबर कितना हो गया 11000। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये भी काफी सिंपल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है, टाइम बाउंड के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। ट्रिगो के भी काफी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आसान क्वेश्चन है। ट्रिगो में टेंशन की जरूरत नहीं, काफी आसान क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन बात है, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसा, दोनों एक दूसरे के 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं और दोनों का रेडियस सेम दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का त्रिज्या सेम दिया हुआ है और दोनों यहां से मान लिया यहां से, ठीक है। और पूछा दोनों का डिस्टेंस कितना है, ए बी मान लीजिए, दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस दिया हुआ दोनों का 6 दिया हुआ है। और जो कॉर्ड है, कॉर्ड कॉमन कॉर्ड, इसका लेंथ दिया हुआ आपको 10, इस पूरे का लेंथ दिया हुआ कितना, पूरे का लेंथ दिया हुआ 10। आपको पता है ये कोई भी लाइन अगर सेंटर से जाती है परपेंडिकुलर जाती है किस पे, कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो 10 दिया हुआ तो ये ऊपर वाला 5 होगा, इतना दूर, ये भी 5 होगा, ठीक है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहां तक का लेंथ आ जाएगा, कितना होगा ये 6 का स्क्वायर, इसका लेंथ निकालना है हमको, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 36 से √11 और जो ये होगा वही तो इसका ये हो गया, यानी कि ए बी
ए बी बराबर कितना होगा 2√11। एक लाइन का क्वेश्चन था, फिगर बनाइए, आंसर खत्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक सर्किल दिया हुआ आपको, एक सर्किल दिया आपको ठीक है, यहां से दिया हुआ, दो कॉर्ड को बढ़ा दिया गया, दोनों कॉर्ड मीट कर रहा है पी पे। ठीक है, ए बी दिया हो, ए बी है, ए बी और सी डी। ठीक है, इस पूरे का लंबाई बता रहा है, यहां से यहां तक का पूरे का लंबाई कितना है 200। ठीक है, और ए बी का लंबाई बताया हुआ है 80। ठीक है, इस पूरे का लंबाई बताया हुआ है 160। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है इसका लंबाई या फिर इसका लंबाई, दोनों में से किसी का लंबाई पूछा है, या तो सीपी पूछा है या तो डीसी पूछा है। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो पता है, इसका फॉर्मूला होता है बीपी। देखो मैं लिख देता हूं आपको, बीपी इंटू, बीपी है ना शुरू में, तो बीपी है शुरू में, तो बीपी इंटू एपी है ना, एपी एपी बीपी इंटू एपी बराबर पीसी इंटू पीडी। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए आप, बीपी इंटू एपी फिर सीपी इंटू पीडी। ठीक है, तो बीपी आपको ये 80 है तो ये कितना हो गया 200 है, ये 120 हो गया, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120। बीपी कितना हो गया 120 और गुना एपी कितना है, एपी है 200 बराबर पीसी आपको पता नहीं है तो पीसी को पीसी ही रहने दीजिए, और गुना पीडी है 160, 160 जीरो से जीरो गया, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 30, तो कितना हो गया पीसी बराबर हो गया 150। तो पीसी निकल गया आपको 150, ये निकल गया 150, ये पूरा दिया 160, तो ये कितना हो गया ये 10 हो गया। ये भी क्वेश्चन काफी आसान था। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी डिफिकल्ट नहीं आया, टेंशन नहीं जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन ही डिफिकल्ट नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं। 22-23 क्वेश्चन आप आराम से सही समय पे भी, टाइम से काफी पहले भी कर लीजिए आराम से। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा बस जीके थोड़ा सा लेंदी है, जो कि हमेशा रहता है, जीके डिफिकल्ट होता ही है एसएससी का, उससे कुछ पूछ देता है वो लोग, अनसुना क्वेश्चन से डाल देंगे जिसको आपने सुना ही नहीं कभी, चाहे कितना भी जीके पढ़ लो, जीके में उतना ही पढ़ना है। देखो ए किसी काम के, ठीक है, ए 2/3 काम करता है, 2/3 काम करता है कितने दिनों में, तो 24 दिनों में, 24 डेज में। ठीक है, तो बोला ए 1/9 काम कितने दिन में करेगा, तो देखिए 2/3 काम करता है, डायरेक्ट डिकोड कीजिए, 2/3 काम करता है 24 दिनों में, मतलब अगर टोटल काम 3 है तो उसका दूसरा हिस्सा करता है 24 दिन में, तो 2 हिस्सा 24 दिन में 12 गुना, तो 3 हिस्सा 36 दिनों में, यानी कि टोटल काम कितने दिन करेगा, ये टोटल काम करेगा 36 दिनों में। अब ए 1/9 काम करना है, तो 36 का 1/9 तो 4 डेज में, 4 दिन में करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी रूल पे, 36 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना था। 36 के डिविजिबिलिटी रूल में डिविजिबिलिटी रूल, 36 का डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं होता है, तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकालिएगा, 9 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक कर लीजिएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता ही आपको, कोई नंबर का लास्ट का 2 नंबर 4 से कटना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट। ठीक है, और 9 का पता ही आपको, सभी डिजिट को सम जो है वो 9 आना चाहिए। ठीक है, सभी डिजिट का सम 9 आना चाहिए, तभी 9 से कटेगा वो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ आपको, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ आपको 6000। कितना आसान क्वेश्चन है ये बताओ, बेसिक क्वेश्चन है बस एसआई का। रेट दिया हुआ 8%, टाइम दिया हुआ 21 मंथ, 21 मंथ। आपसे पूछा एसआई, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई पूछा आपसे, एसआई बराबर बताओ, इससे आसान क्या होगा क्वेश्चन, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100, 6000 गुना रेट है 8/100 और टाइम कितना है 21। 21 को आप 21 मंथ है ना, तो उसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा बस, यहाँ पे 21 मंथ को ईयर में चेंज करें तो 12 से भाग देंगे। ठीक है, 0 0 गया, 0 0 गया, 12 और 5 60 है ना, 8 में 40, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये। कितना आसान क्वेश्चन बताइए, इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन दिया हुआ, ए किसी काम को करता है 3 दिनों में, और बी किसी काम को करता है
6 दिनों में, ठीक है। बोल रहा है ए काम करना स्टार्ट करता है और अल्टरनेट काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? तो देखो सबसे पहले ए और बी का एलसीएम निकाल लो, कितना हो गया 6, 3 का एफिशिएंसी 2, इसका 1। तो पहले ए काम स्टार्ट किया, ए पहले दिन कितना काम कर दिया? 2 काम कर दिया। फिर बी दूसरे दिन कितना काम कर दिया? 1 काम कर दिया। तो ये काम कितने दिन का हो गया? ये 3 काम हो गया, 3 वर्क। कितने दिन का? 2 डेज का। वर्क कितना करना है हमको? 6, मतलब 3 में 2 से गुना करते हैं 6 काम हो गया, 2 में 2 से गुना करते हैं 4 दिन। तो 4 दिन में कंप्लीट हो गया। कितने दिन? 4 डेज। 4 दिन में काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, 1170 मीटर की रेस है, 1170 मीटर की रेस है, 1170 मीटर की रेस है, 1170 मीटर की रेस है। ए जो लेता है उस रेस को कंप्लीट करने में 65 सेकंड। कितना? 65 सेकंड। बी लेता है उस रेस को कंप्लीट करने में कितना? 90 सेकंड, 90 सेकंड, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ए बी को 11 से 70 मीटर की रेस में कितने डिस्टेंस से हराएगा, कितने डिस्टेंस से हराएगा? तो देखिए यहाँ टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, एक ही समय के लिए भाग रहा है, बराबर समय के लिए, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम जब होता है कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम तो ज्यादा कम रहेगा ना। डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम ही डिस्टेंस भागना है ना। डिस्टेंस जब रहेगा कांस्टेंट मतलब सेम, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो ए और बी का, ए बी का, ए कितना लेता है? 65 सेकंड, बी कितना लेता है? 90 सेकंड। कटेगा ये 5 13 5 18, 13 से 18, ठीक है। तो टाइम का है, तो ये स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो ना, ठीक है, टाइम का रेशियो क्या होगा ना, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? इनवर्सली हो जाएगा, तो 18 रेशियो 13 हो जाएगा, ठीक है। आप बोल रहा है कि ये 18 से भागेगा, ये तो भागेगा ना, ए 65 सेकंड लेता है, तो ए अगर 1170 मीटर भागेगा तो 18 सेकंड से कितना लेगा? ये 1170, ठीक है। कितना गुना हो रहा है देखिए तो, 11 छक्के 11 छक्के तो 65 गुना हो रहा है शायद, 65 गुना है ना, 65 गुना, ठीक है। तो ये भी 65 गुना होगा, ये भी 65 गुना होगा, ठीक है। तो कितना से बीट कर रहा है? आपको इसका निकालने की जरूरत नहीं, कितना से बीट कर रहा है? कितना से? 5 यूनिट से बीट कर रहा है, 5 यूनिट से। तो 5 यूनिट में भी 65 से गुना करेंगे, ठीक है। 60 पंचे 300 और 5 पंचे 25, तो 325 मीटर। आसान था क्वेश्चन ये भी, ठीक है। ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम का रेशियो जो निकालिएगा उसका उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो 13 से 18 है, तो स्पीड का रेशियो 18 से 13 हो जाएगा। 18 स्पीड से भागेगा कितना? 18 यूनिट से भागेगा 1170, तो 65 गुना होता है, 65 गुना। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? यही तो डिस्टेंस कम भागे दोनों, यही तो, ये डिस्टेंस तो कम होगा, तो दोनों का डिफरेंस है 5 यूनिट, तो 5 गुना 65 कर देंगे 325 मीटर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस है माइनस है? प्लस है, कोई बोल रहा प्लस है, कोई बोल रहा माइनस है। साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए ये आपसे पूछ रहा है, ये भी काफी आसान है। अगर यहाँ पे प्लस है, पता नहीं चला यहाँ प्लस है या माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है आप लोगों को पता है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कितना हो गया? 1 हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस में क्या होता है? 4ab हो जाता है ना, माइनस में साइन को खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना? अगर यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस, तो यहाँ पर 2 cos साइन बच जाएगा और वहां भी हो जाएगा प्लस 2 cos, यानी कि 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, है ना।
साइन थीटा, थीटा जो ए मान लीजिए, मैं गलती लिख दिया, ए होगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, और ये 2, तो 2 इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आ पाया आज, जो आया मैंने करवा दिया आपको। सेकंड शिफ्ट का मैं थोड़ी देर के बाद सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा, मैं सेकंड शिफ्ट का करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।